जब हम आजादी के संघर्ष की बात करते हैं या देश की आजादी की बात करते हैं, पहला नाम जो हम सबको याद आता है वो है महात्मा गांधी का, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। भारत की आजादी की लड़ाई एक ऐसी घटना थी जो लंबे अरसे तक चली थी, जिसमें कई जाने माने नेताओं ने योगदान दिया था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह आदि। इन सभी नेताओं में वो B.R. अम्बेडकर थे, जिन्हें बाबा साहेब भी कहा जाता है। ऐसे कई किस्से हैं जब नेताओं ने एक नायक की भूमिका निभाते हुए देश को आजादी दिलवाई थी। इनमें से कई कहानियां या तो बहुत कम प्रसिद्ध हैं या लोग उनसे अवगत ही नहीं हैं। इसलिए यह नाइंसाफी होगी अगर हम किसी एक के गौरव का बखान करें और एक को भूल जाएं। जिस समय हमारा समाज जातिवाद के सख्त नियमों से कसा हुआ था, B.R. अम्बेडकर ने अपने संप्रदाय के लिए आवाज उठाई, जिन्हें अछूत कहा जाता था। एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले B.R. अम्बेडकर ने पहले अपनी शिक्षा से सभी स्तरों को नापा और फिर आजादी की लड़ाई से जुड़ गए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1920 में अम्बेडकर ने एक साप्ताहिक मराठी अखबार शुरू किया। मूक नायक नाम का यह अखबार दबे हुए वर्गों की आवाज बना। आने वाले वर्षों में अम्बेडकर ने कई सभाओं में भाग लिया और सार्वजनिक भाषणों में निम्न वर्ग के उद्धार की बात की। 1924 में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकरणी सभा की खोज की, जिसके उद्देश्य थे शिक्षा, दबे हुए वर्गों का निर्माण और उद्धार। पिछड़े वर्गों को ऊपर लेने की उनकी कोशिशों ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। 1925 में उन्होंने अछूत बच्चों के लिए बार्शी में हॉस्टल खोले। अम्बेडकर ने अछूतों को चफदर टैंक को छूने की अनुमति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और सन 1927 में महाड़ में सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्हें इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि 1927 में उन्होंने समाज समता संघ की स्थापना की थी। एक और महत्वपूर्ण अवसर था जो 1927 में हुआ, जब B.R. अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनु के उपदेशों, हिंदू सूत्र मनुस्मृति की निंदा की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक पुस्तक जातिवाद और अछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देती है। इसलिए उन्होंने उस प्राचीन पुस्तक को जला दिया और 25 दिसंबर 1927 में उन्होंने अपने अनुयायियों को भी मनुस्मृति जलाने के लिए सहयोग दिया। तभी से 25 दिसंबर वार्षिक स्तर पर दलितों और अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा मनुस्मृति दहन दिन के तौर पर मनाया जाता है। मोंटाग चेल्मस्फोर्ड सुधार को शुरू करने के बाद 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के सांविधानिक सुधार की देखरेख के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा। भारतीय कानून कमेटी के साक्ष्य के लिए अम्बेडकर ने कदम बढ़ाया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी आयोग के सदस्य बन गए। 1930 में नासिक में कलाराम मंदिर में अछूतों का प्रवेश मान्य कराने के लिए अम्बेडकर ने एक सत्याग्रह की शुरुआत की। उनके सभी अनुयायी मंदिर में इकट्ठा हुए और सबने नासिक में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। 1930 और 1932 के बीच में अम्बेडकर ने अछूतों को आगे करते हुए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। जब 1932 में महात्मा गांधी ने मौत आने तक अनशन लिया, अम्बेडकर उनसे बात करने आए। इस वार्तालाप को पूना एक्ट के नाम से जाना गया। इससे गांधी जी का अनशन पूरा हो गया और दलितों को एक अलग निर्वाचन वर्ग मिल गया, जिससे वो ब्रिटिश भारत में राज्य वैधानिक असेंबली के सदस्य का चुनाव कर सकते थे। 1935 में अम्बेडकर ने ऐतिहासिक रूपांतरण सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्हें हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य धर्म को गले लगा लेना चाहिए। उसी साल अम्बेडकर को सम्मेलन की अध्यक्षता करने लाहौर के जात पात तोड़क मंडल द्वारा न्योता दिया गया। अम्बेडकर ने जातिवाद को मिटाने के लिए अपना भाषण तैयार किया था। सम्मेलन के रद्द हो जाने पर अम्बेडकर को अपना भाषण छपवाने के लिए एक किताब प्रकाशित करवानी पड़ी, जिसका नाम था जातियों का नाश।
अंबेडकर ने दलितों की स्थिति के उत्थान के लिए लगातार काम किया और इसे आगे बढ़ाने के लिए 1936 में उन्होंने बंबई विधान परिषद में एक विपक्षीय पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा स्वतंत्र लेबर पार्टी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत आयोजित आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर कुल 17 सीटें हासिल कर स्वतंत्र लेबर पार्टी के साथ बंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1938 में जब कांग्रेस पार्टी ने एक बिल पेश किया जिसका प्रस्ताव था कि अछूतों को हरिजन यानी हरि की संतान का नाम दे दिया जाए, तो अंबेडकर विपक्ष से खड़े हुए। उन्होंने ये कहकर बिल की निंदा की कि एक नाम बदल जाने से अछूतों की स्थिति नहीं बदल जाएगी। जब रूलिंग पार्टी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी को बड़े अंतर से हरा दिया, तब अंबेडकर के नेतृत्व में लेबर पार्टी असेंबली से बाहर निकल आई। उन्होंने श्रमिक मार्च निकाला और मांग की कि खोटी सिस्टम का उन्मूलन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के बिल को मंजूरी मिले।